नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्र सरकार में कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी रोजाना अपने काम से लोगों की सुविधाओं में इजाफा करने में लगे रहते हैं। नितिन गडकरी पीएम मोदी की कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने काम की वजह से रोज सुर्खियों में रहते हैं। सड़क और परिवहन की जिम्मेदारी जब से उन्होंने देश में संभाली है, काया पलट करके रख दिया है। देश इस वक्त अपने सबसे बेहतरीन सड़कों पर सफर कर रहा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह है नितिन गडकरी। अब इसी कड़ी में उन्होंने लोगों के सफर को और आसान बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और ग्रीन हाईवे के लिए देश को तैयार रहने के लिए कह दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑनर्स एसोसिएशन के एक इवेंट में बताया कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस हाईवे पर ट्रॉली बस, ट्रॉली ट्रक चलाए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने भारी वाहन मालिकों से एथेनॉल, मेथेनॉल के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से सुरंगों का निर्माण भी करेगी। फिलहाल जब से नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक हाईवे का जिक्र किया है, हर तरफ इसी की चर्चा है। गडकरी ने इस हाईवे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1300 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अलग से इलेक्ट्रिक हाईवे लाइन बनाई जाएगी, जहां ट्रक और बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा सकेंगी। इससे डीजल पेट्रोल के यूज में कमी आएगी और समय की भी काफी बचत होगी। The one truck is taking time. Previously it was coming to 54 hours. But now the construction of this road, it can be only 20 hours from Delhi to Mumbai for the truck. And that is exactly where we reduce the logistic cost. We are connecting all ports at the same time by green highways. That is also a cost effective for all of you. तो चलिए अब आपको बता दें कि क्या होता है ये इलेक्ट्रिक हाईवे, जिसका सपना नितिन गडकरी देख रहे हैं और देश को उस सपने को दिखा भी रहे हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक हाईवे? इलेक्ट्रिक हाईवे ऐसी सड़कें होती हैं जिसमें चलते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को ओवरहेड पावर लाइन के जरिए बिजली प्रदान की जाएगी, जिसे एक डिवाइस की मदद से ऐसी गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं जैसे आपने ट्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा। इसी तरह हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले व्हीकल को इन्हीं वायर से इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। इस तरह के हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर इन इलेक्ट्रिक हाईवे को इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से तैयार किया जाता है, जिससे पेट्रोल डीजल के यूज में कमी आएगी। फिलहाल इस तरह के इलेक्ट्रिक हाईवे जर्मनी जैसे देशों में बन चुके हैं और यूज भी किए जा रहे हैं। अब भारत में भी इसी तरह इलेक्ट्रिक हाईवे बनेंगे। सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए इलेक्ट्रिक हाईवे की एक अलग लेन बनाई जाएगी। उसके बाद देश में इसका विस्तार किया जाएगा। नितिन गडकरी ये सपना सच करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के साथ साथ वो ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जोर दे रहे हैं। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि आने वाले 4-5 साल बाद ग्रीन हाइड्रोजन का ही चलन होगा, डीजल पेट्रोल का यूज खत्म हो जाएगा। सुनिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का क्या कुछ है सपना। अब मेरे ऊपर आप नाराज होंगे, पर हम आपको 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग देके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घाटे में, और कुछ भी बात बोलते तो वीसी बोलते पैसा नहीं है। सब काम में हमको राज्य सरकार और भारत सरकार से पैसा चाहिए। तो आप अगर खेती अगर इकोनॉमी के लिए वायबल नहीं करते तो किसान कैसे करेगा? आपका प्रूवन एग्जाम्पल अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो किसान का कैसे होगा? तो मैं आपको दोष नहीं देता। आपको आपका माइंड सेटअप और आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा बदल करना होगा। मैं अभी टेक्नोलॉजी सेवी हूँ और मैं कोई भी बात प्रूवन बिना नहीं बात करता। ये मैंने अभी हॉल ऊपर देख रहा था। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हॉल पर ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट है वो छोड़ दो, बाकी को सोलर लगा दो। 70% सोलर पावर जो होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है। आपके कुएं में पानी है, वो भी आपके पास है। अब तो तालाब बन गए और पानी आ गया। वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ का है। वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो और एक जनरेटर सेट बायो इथेनॉल का वो किर्लोस्कर कंपनी ने बना लिया है, मेरे घर पे मैंने लगाया, वो लगा दो और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो और रोड पर एक पंप डाल दो। ये फ्यूचर है।
1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 70 रुपए किलो का होगा और जिसके ऊपर 400 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा, तो कोई पेट्रोल डीजल यूज ही नहीं करेगा। मैंने अभी गवर्नर साहब को कहा कि मेरे घर पर दिल्ली आइए, मैं हाइड्रोजन के कार में आपको घुमाऊंगा। मर्सिडीज से भी अच्छी कार है, धुआं भी नहीं होता। दिस इज द फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट विजन फॉर द फ्यूचर। यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप दे सकते हो, ये गेहूं चावल मक्का लगाकर कोई भविष्य बदलेगा, मेरा विश्वास इसके ऊपर का उड़ गया। 20 साल मैंने मेहनत की। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है। जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का मैंने विदर्भ में तैयार किया हुआ इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। और मदन साहब को मैं बताऊंगा कि रिसर्च में दम कितना है। मैंने रशिया से सुना कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाया। मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब है और एक राम कुमार करके फरीदाबाद में उनके लेबोरेटरी के डायरेक्टर, बहुत अच्छे विद्वान साइंटिस्ट है, और पेट्रोलियम मंत्री को घर पे बुलाया और रशियन साइंटिस्ट से उनकी मुलाकात कर दी। तो राम कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने कहा, सर कैन आई रिक्वेस्ट यू? मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। सर दे आर टेलिंग बट आई फील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने उनको कहा, राम कुमार जी गाजर की पुगी है, ट्राई करके देखो, बचती है तो बजाओ, नहीं तो खा लो, इनको भेज दो वापस। 3 महीने प्रयोग हुआ और आफ्टर 3 मंथ राम कुमार जी ने मुझे और पेट्रोलियम मंत्री को जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। नाउ द इथेनॉल कैलोरिक वैल्यू इज इक्वल टू पेट्रोल, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक निर्णय से देश के 20,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ, 20,000 करोड़।